नमस्कार फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल पहल क्लासेज के अंदर हार्दिक स्वागत है। आज बात करते हैं एक मैथ के इम्पोर्टेंट टॉपिक सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन की। काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी सभी टॉपिकों की जड़ कहा जाए, यानी सब टॉपिकों में काम आती है, चाहे कोई भी टॉपिक हो। यानी मैथ सीखने से पहले सिंप्लीफिकेशन आना जरूरी है। यानी आज अपन बात करते हैं सरलीकरण की, और सरलीकरण में भी किसकी, भिन्न की। यानी फ्रिक्शन की बात करते हैं, तो फ्रिक्शन की बात करते हैं, उसके अंदर कुछ सीरीज आती है, कई प्रकार की सीरीज पूछी जाती है, बार बार काफी पेपर में रिपीट होती है। प्रीवियस ईयर्स की सीरीज करेंगे, कई बार जो आई हुई है पेपर में, बेसिक और ट्रिक दोनों के द्वारा करेंगे। तो देखना, सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया गया है 1/1 इंटू 2, 1/2 इंटू 3, 1/3 इंटू 4, और सीरीज है 1/4 इंटू 5। सबका क्या करना है, टोटल, यानी इसका मान पूछा गया है कि इसका मान कितना होगा। यानी इसको जब सरल किया जाए तो इसका मान कितना होगा। तो देखना, सबसे पहले यदि इसको बेसिक से देखा जाए तो देखना बेसिक किस प्रकार होता है। तो बेसिक देखना इसका इस प्रकार होगा, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/2 प्लस, इसको लिखा जा सकता है 1/2 प्लस 1/3। इसी प्रकार इसको लिखा जा सकता है 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5। क्यों लिखा जा सकता है, देखना, जब इसको इससे गुणा किया गया तो इसका मान कितना हो गया, इसका मान हो गया 1/2। देखना, 1 इंटू 2 1/2, यानी इसका मान हो गया 1/2। इसको सरल करने के लिए, यानी इसको जल्दी आसानी से करने के लिए अपन ने इसको लिख लिया 1/1, यानी 1 माइनस 1/2, यानी इसका मान भी 1/2 है। तो आप इसको चेक करके देखें, यानी एलसीएम ले लें इसका 2। तो देखना, एलसीएम 2 लिया, 2 के अंदर 1 का भाग 2 बार, 2 माइनस 2/2 1 माइनस 1, मान कितना आ गया इसका 1/2। तो बताओ, इसको अपन ये नहीं लिखा जा सकता क्या, 1/1 माइनस 1/2। जो इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है, तो इसको भी इसी प्रकार लिखा जा सकता है, इसको भी इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो अब देखना आप, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो मान बच गया 1/1 क्या होता है, 1 ही होता है, 1 माइनस 1/5। तो आंसर क्या आ गया, देखना, इसका एलसीएम कितना आएगा 5, यानी 1 माइनस 1/5 कितना रह गया, सीधा कर सकते हो 4/5। ऐसे नहीं कर रहे तो एलसीएम लेके भी कर सकते हो। इसका एलसीएम 1 इसके बट्टे में 1 हो सकता है। एलसीएम कितना आ गया, 1 और 5 का एलसीएम 5, 5 के अंदर 1 का भाग 5 बार, माइनस 5 के अंदर 5 का 1 बार, तो कितना आ गया 4/5। तो अपन सीधा आंसर निकाला जा सकता है। यदि इस प्रकार करके निकालें तो टाइम काफी लगेगा, क्योंकि ये सीरीज 20 तक है, आगे 100 तक आएगी, 1000 तक आएगी, 10,000 तक आएगी, n तक आएगी। तो अपन सीधा कर सकते हैं। देखना, करना कुछ नहीं है, ट्रिक देखना इसकी। पहला पद क्या था, 1/1 माइनस लास्ट पद क्या है 1/5। आंसर आ गया कितना 4/5। दोबारा देखो, इसका बेसिक तरीका तो क्या है, इसको 1/1 माइनस 1/2 लिखा जा सकता है, इसको 1/2 माइनस 1/3 लिखा जा सकता है। तो देखना, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का कट गए, बच गया क्या 1/1 माइनस का 1/5 रह गया क्या 4/5। ये तो था इसका क्या बेसिक। यदि ट्रिक के द्वारा करें तो क्या करना है, पहला पद माइनस लास्ट पद। पहला पद क्या था 1/1 माइनस 1/5 कितना रह गया 4/5। इसी प्रकार इसको करना है, करना कुछ नहीं। यदि बेसिक से देखा जाए तो अपना आंसर इस प्रकार होगा 1/1 माइनस 1/2, क्योंकि लिख सकते हैं 1 इंटू 2 1/2, और 1/2 क्या होता है 1 माइनस 1/2, 1/2 ही बचेगा, तो लिखा जा सकता है प्लस। अब इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3, इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4। इस प्रकार करते करते हुए इसको लिख सकते हैं 1/19 माइनस 1/20।
इसी प्रकार कटता जाएगा ये सब, ये इससे कैंसिल, वही बच गया 1/1 माइनस 1/20, एलसीएम लिया 20, रह गया कितना 19/20। यदि ट्रिक के द्वारा करना चाहें तो अपने को सीधे ट्रिक के द्वारा ही करना है इसको। देखना पहला पद माइनस लास्ट पद कितना बच गया 19/20। तो आ गया होगा मेरे हिसाब से समझ में। सीधा ट्रिक के द्वारा जब इस प्रकार सीरीज चल रही है, दोनों का डिफरेंस कितने का, एक का, यानी सभी के अंदर डिफरेंस एक का है, तो अपन सभी के सभी क्वेश्चन इस प्रकार किए कर सकते हैं। क्योंकि सभी जितने भी पेपर होते हैं, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, उसके अलावा स्टेट लेवल, यूपीएसआई, जितने भी एग्जाम है सबके अंदर बार बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन करेंगे सबके सब किसी ना किसी एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो ध्यान रखना, इस प्रकार की सीरीज है तो करना कुछ नहीं है, फर्स्ट पद माइनस लास्ट पद करना है, और जो आंसर होगा वही अपना आंसर सही आंसर होगा। 2 क्वेश्चन किए, तीसरा क्वेश्चन देखना, इसके गैप कितने का, एक का, गैप कितने का, एक का। सेम वही काम करना है, यदि बेसिक से करना चाहो तो कोई फायदा नहीं है, अपने को वहां भी ट्रिक से करना होगा, तो यहां भी ट्रिक से करते हैं। देखना क्या सूत्र यदि लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 1/1 माइनस 1/लास्ट। तो देखना फर्स्ट क्या हो गया 1/1, यानी फर्स्ट का मान 1/1 माइनस लास्ट कितना है 100 माइनस 1/100। तो देखना एलसीएम कितना 100, कितनी बार 100 बार, 100 माइनस 100/100 1, कितना आ गया, आंसर आ गया 99/100। सेम ठीक ये, लेकिन ये पद 99 या 100 तक था, ये पद n यानी n+1, यानी अंतिम पद कौन सा है n+1। वही ट्रिक के द्वारा अपन करेंगे। तो क्या करना है, फर्स्ट पद माइनस लास्ट पद, फर्स्ट क्या हो गया 1/1 माइनस लास्ट पद है 1/n+1, एलसीएम कितना आएगा n+1, n+1 आएगा कितनी बार n+1 बार, माइनस 1 बार, -1। तो देखना -1 से +1, आंसर आ गया n/n+1, यही इसका आंसर है। देखना एक एक के गैप का किया था, अभी बात करते हैं 2 के गैप की, यानी इसके अंदर गैप कितने का 2 का, पीछे वाले में गैप कितने का था 1 का। तो देखना यदि इसके अंदर गैप कितने का 2 का, तो ऊपर भी 2, इसके अंदर गैप कितने का 2 का, ऊपर भी 2। तो पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर देखा था गैप 1 का, तो ऊपर भी 1। तो देखना यदि यहां गैप जितने का ऊपर उतना ही है, तब तो कुछ भी नहीं करना है, जैसा है वैसा का वैसा लिख दें। देखना इसको भी बेसिक से करके चेक करते हैं एक बार। इसको भी इसी प्रकार लिखा जा सकता है, किस प्रकार 1/1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7 1/31। देखना इसका सिंपल करके देखना, इसको सोल्व करके देखना 2/3, यानी इसको सोल्व करने पे आंसर कितना आना चाहिए, इसको सोल्व करने पर आंसर आना चाहिए जितना ऊपर बना है, यानी 2/3। तब तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, वरना ऐसे नहीं लिखा जा सकता। तो देखना चेक करते हैं पहले कि इसको सोल्व करने पे 2/3 आता है क्या, एलसीएम लेके देखे, एलसीएम कितना आ गया 3। देखना एलसीएम कितना 3 के अंदर 1 का भाग इंटू 3 आ गया 3, माइनस 3 के अंदर 3 1, आंसर कितना आ गया 2/3। ये भी कितना था 2/3। तो इसका अर्थ है कि इसको लिखा जा सकता है 1/1 माइनस 1/3। जब इसको 1/1 माइनस 1/3 लिखा जा सकता है, तो अपन सभी को इस प्रकार लिख सकते हैं। और जब सभी को इस प्रकार लिखा जा सकता है, तो देखना क्या होगा, जो पीछे क्वेश्चन में हुआ था वो इसके अंदर होगा, 1 प्लस का 1 माइनस का, 1 प्लस का 1 माइनस का, सिर्फ बचेगा पहला पद और लास्ट पद। तो इसका आंसर भी वही होगा 1/1 माइनस 1/31। वही एलसीएम लें,
कितना आएगा 31, यानी आंसर आएगा 30/31। वही ट्रिक क्या लगेगी, फर्स्ट माइनस लास्ट। लेकिन कब, जब अंतर जितने का नीचे ऊपर उतना ही है, जब अंतर नीचे जितने का ऊपर उतना ही है, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन के अंदर अंतर 1 का था तो ऊपर भी 1 था, इसके अंदर अंतर 2 का है तो ऊपर भी 2 है। तो इसका अर्थ है कि ट्रिक समान काम करेगी, कौन सी, फर्स्ट माइनस लास्ट। यही आंसर इससे ट्रिक से आएगा और यही बेसिक से। तो अपने को सिर्फ और सिर्फ ट्रिक से करना है इस क्वेश्चन को। इसके अंदर भी वही गैप देखना कितने का, 3 का, ऊपर भी 3। इसका अर्थ है उसको भी इसी प्रकार लिखा जा सकता है, किस प्रकार, 1/1 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/10। इस प्रकार अंतिम पद तक लिखा जा सकता है 1/13 माइनस 1/16। एक प्लस का एक माइनस का सभी कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ पहला और लास्ट। वही ट्रिक काम कर रही है यहाँ पर भी, पहला फर्स्ट माइनस लास्ट। फर्स्ट कितना 1/1 माइनस लास्ट कितना 1/16। आंसर कितना आएगा, एलसीएम 16, 16 माइनस 1 15/16। देखना सातवां क्वेश्चन। सबसे पहले वही चेक करना है, जब भी इस प्रकार की सीरीज चल रही है इसका गैप कितने का है, 6 का, ऊपर भी 6 का। क्या लगा सकते हैं, ट्रिक लगा सकते हैं, कौन सी, फर्स्ट माइनस लास्ट। ट्रिक लगानी है सीधी, फर्स्ट माइनस लास्ट। फर्स्ट क्या है 1/1 माइनस लास्ट क्या है 1/25। एलसीएम आ गया 25 माइनस 1 24/25। सिर्फ और सिर्फ देखना है कि जितना गैप नीचे उतना अगर ऊपर है तो सीधी ट्रिक लगा दे, फर्स्ट माइनस लास्ट। इसी प्रकार इसके अंदर देखना गैप कितने का, 4 का, ऊपर भी 4। गैप कितने का, 4 का, ऊपर भी 4। गैप कितने का, 4 का और ऊपर भी 4। कोई क्या लगानी है ट्रिक, फर्स्ट माइनस लास्ट। फर्स्ट क्या है 1/1 माइनस लास्ट 1/28। एलसीएम कितना 28। कितनी बार 28 माइनस 1 27/28। 8 क्वेश्चन कर चुके हैं। सबके अंदर क्या था, जितने का गैप उतना ऊपर बन रहा था, जितने का गैप ऊपर उतना ही बन रहा था। इसके अंदर देखना गैप कितने का, 2 का, ऊपर कितना 1। तो इसका अर्थ है कि यदि अपन इस प्रकार लिखें, इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, देखना सभी इस प्रकार। एलसीएम आ गया कितना 3। एलसीएम 3 कितनी बार, 3 बार। 3 माइनस 3 में अंदर 3 का भाग 1 बार, माइनस 1 कितना आ गया 2/3। इसको गुणा किया जाए तो कितना लिख सकते हैं 1/3। इसका अर्थ है कि इसको यदि इस प्रकार लिखा जाए तो गलत है, लिख ही नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते, इसका कारण देखना आप, ऊपर कितना बन रहा था 2। कारण है यही तो बताया था, जितने का गैप होगा उतना ऊपर होना चाहिए, जितने का गैप है ऊपर उतना होना चाहिए। यदि नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे उसी संख्या से गुणा कर दें। जितने का अंतर है उतने का ऊपर नीचे गुणा कर दें, अपना काम बन गया। देखना कितना 2, तो ऊपर नीचे क्या कर दें 2 का गुणा, इस प्रकार। तो 2 का गुणा करेंगे तो 1 2 अंदर लेके जाएं। देखना 2/1 × 3 प्लस 2/3 × 5 प्लस 2/5 × 7 प्लस 2/7 × 9। तो अब देखना क्या चाहिए था, जितने का अंतर ऊपर उतना ही बन रहा है, क्योंकि 2 का ऊपर गुणा किया, 2 का ऊपर नीचे गुणा किया, इसका अर्थ है 2 से 2 कट गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपने क्या हो गया, 2 से गुणा करने पर जितना अंतर था ऊपर उतना आ चुका है, तो अब उसको क्या लिखा जा सकता है, उसी प्रकार लिखा जा सकता है। देखना अब लिख सकते हो क्या इस प्रकार, 1/1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/9। अब लिखा जा सकता है क्योंकि जितना अंतर था ऊपर उतना बन रहा है। इसका अर्थ है कि ये क्या हो गया कैंसिल, वही क्या फर्स्ट माइनस लास्ट।
1/2 फर्स्ट क्या 1/1 माइनस 1/9, वही आंसर कितना आएगा एलसीएम 9। तो बाहर कितना चल रहा है 1/2 एलसीएम 9, तो आंसर कितना आएगा 8/9। एलसीएम लेके देखें 8/9, ये इससे कैंसिल कितनी बार 4 बार, आंसर आ गया कितना 4/9। वही करना क्या है, जब भी इस प्रकार की एक सीरीज बन रही है, तो जब भी सीरीज बन रही है सबसे पहले देखना है डिफरेंस कितने का 2 का, डिफरेंस कितने का 2 का, डिफरेंस कितने का 2 का। तो यदि ऊपर उतना नहीं है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, उतने से गुणा कर दे ऊपर नीचे। तो इसके अंदर भी ऊपर नीचे क्या कर दिया अपन ने 2 का गुणा, तो 2 अंदर चला गया, तो देखना जितने का गैप है ऊपर उतना ही है, जितने का गैप है ऊपर उतना ही है। तो अब इस प्रकार लिखा जा सकता है, और जब इस प्रकार लिख सकते हैं तो क्या बचता है पहला और लास्ट। बाहर कितना चल रहा है 1/2, कितना आ गया 4/9। अब देखना इसकी ट्रिक यहां बता रहा हूं मैं, क्या करना है डिफरेंस कितने का 2 का, यदि ऊपर नहीं है तो सिर्फ इतना ही करना है 1/, डिफरेंस यानी 1/, अंतर। ये क्या हो गया फर्स्ट 1/, फर्स्ट माइनस 1/, लास्ट, वही काम करना है। डिफरेंस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉरी अंतर को इंग्लिश में क्या कहते हैं डिफरेंस। तो आ गया 1/, डिफरेंस 1/, फर्स्ट माइनस 1/, लास्ट, यही क्या बन गई, ट्रिक करके देखो। डिफरेंस कितने का 1 और 3 के बीच 2 का, तो 1/, डिफरेंस, डिफरेंस 2 का, फर्स्ट कितना 1/1 माइनस लास्ट कितना, आ गया ना आंसर 4/9। किससे, ट्रिक से सीधा कर सकते हो 1/, डिफरेंस 1/, फर्स्ट माइनस 1/, लास्ट। अब देखना सेम ऐसा का ऐसा क्वेश्चन एक नीचे और लिखा गया है, यदि इसको बेसिक से करो चाहे सीधा करो कर सकते हो। डिफरेंस कितने का इसके अंदर 3 का, ऊपर कितना 1, कितना बनाना होगा ऊपर नीचे 3, तो क्या करोगे ऊपर नीचे 3 का गुणा, जब 3 का गुणा करोगे तो 3 अंदर चला जाएगा। तो अपन को सीधा ट्रिक के द्वारा करें तो किस प्रकार करेंगे 1/, डिफरेंस, डिफरेंस कितने का 3 का, 1/, यानी फर्स्ट 1/1 माइनस लास्ट, लास्ट कितना 1/16, वही 1/3, एलसीएम 16, 16 माइनस 1 15/16, 3 से 15 5 बार, तो आंसर में क्या आ गया 5/16।